नमस्ते सभी को। मैं आप सभी के समक्ष भाग्य इस विषय पर थोड़ी-सी चर्चा करना चाहती हूँ। हम में से बहुत सारे लोगों का यह एक प्रश्न रहता है कि भाग्य होता भी है या नहीं होता? क्या ये बात सच है जो लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत में था ही नहीं इसीलिए हमारा ये मौका हमें नहीं मिल पाया? अथवा कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत में शायद यही लिखा था इसीलिए हमारे साथ ये हो गया। पर क्या आपने कभी सोचा है ये किस्मत नाम की जो चीज़ है, जो ये भाग्य नाम की चीज़ है, ये किसने लिखी, कब लिखी, कहाँ लिखी? कभी ऐसा प्रश्न उठा होगा आप सभी के मन में भी? तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भाग्य होता है, ये नहीं होता है। पर मैं आपको आज एक बात बताऊँ तो भाग्य होता है। वो कैसे? देखिए, ये जो भाग्य होता है ये हम खुद ही लिखते हैं। हम अपने कर्मों के आधार पे अपना भाग्य लिखते हैं। हमने अपने कर्म जो पहले कर रखे होते हैं, वो कर्म हमारे पिछले जन्म के भी हो सकते हैं और इस जन्म के भी हो सकते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य लिखा होता है। और देखिए, अगर आपको मैं एक अच्छी बात बताऊँ, हम अगर कोई अपना अच्छा कर्म किसी को बिना दिखाए करेंगे ना, तो उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलेगा और हमारे भाग्य के रूप में मिलेगा। और यही होता है कि बहुत से लोग बिना किसी मेहनत के अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्या होता है, कभी आपने सोचा है इस बारे में? पर मैं आपको एक बात बताऊं, ये उनका भाग्य ही होता है। अगर आप किसी व्यक्ति की थोड़ी सी मदद करेंगे ना, वो इतनी ज़्यादा पुण्य के रूप में हमारा भाग्य बन करके आ जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताऊं, आपने द्रौपदी चीरहरण की कहानी तो सुनी ही होगी और हमें पता है कि प्रारंभ में द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी की उंगली थोड़ी सी कट जाती है, यहाँ उंगली से थोड़ा सा रक्त बहने लग जाता है। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का थोड़ा सा पल्ला फाड़ करके श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांधा था और श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण ये कहा था कि मैं तुम्हारा इस साड़ी का मूल्य अवश्य में दूंगा। और श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी चीरहरण में 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 100 गुना करके उसे वापस लौटाई थी। तो ये होता है भाग्य। इसी को भाग्य कहते हैं। किसी को अगर आप थोड़ी सी देंगे ना चीज़, उसको 100 गुना होकर के वो हमारे पास वापस आता है। ऐसे ही मनुष्य को चाहे आप खुशियाँ दीजिए अथवा दुख दीजिए, जो चीज़ देंगे उसका 100 गुना होकर के हमारे पास उल्टा आएगा। संसार एक शीशे की भांति होता है। अगर हम किसी को खुशी देंगे तो हम भी खुशी रहेंगे, किसी को दुख देंगे हमें भी दुख ही मिलेगा। तो यही भाग्य का होता है। आपको मैं एक बात बताऊं, श्री कृष्ण जी ने एक गीता में श्लोक कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात अगर हम कोई कर्म निष्काम भाव से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने अधिकतर यही कहा है कि अपने कर्मों को निष्काम भाव से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं गुरुकुल से पढ़ी हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी आचार्य जी ने मेरे से कहा था, मेरे से क्या हम सभी से कहा था कि बच्चों, अगर आप सभी किसी कर्म को निष्काम भाव से करोगे अथवा प्रत्यक्ष रूप से किए गए कर्म की अपेक्षा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कर्म ज़्यादा लाभप्रद होता है। यदि हम किसी को ये दिखा के करेंगे कि देखो मैं ये अच्छा काम करने जा रहा हूँ, मेरी प्रशंसा करो, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, तो उसका फल तो हमें वही मिल गया। तो अब हमें उस फल की क्या कामना करनी? वो भी एक फल ही है। अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है अथवा हमें कोई पुरस्कार मिल रहा है, वो हमारा फल ही है कर्म का। अगर आप ये सोच के करेंगे कि हमें इस फल का मतलब इस कर्म का फल नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं आपसे एक बात बताऊं कि हमें अपने कर्म निष्काम भाव से ही करने चाहिए। यहीं से हमारे भाग्य बनते हैं। जो हम चलते फिरते किसी व्यक्ति की मदद कर देते हैं अथवा किसी को थोड़ा सा दान दे देते हैं, थोड़ी सी सहायता कर देते हैं, किसी को थोड़ा पानी पिला देते हैं, वही कर्म हमारी भाग्य वाली लिस्ट में ऐड कर लिए जाते हैं। वहीं से हमारे भाग्य मजबूत बनते हैं। इसीलिए जो अच्छे कर्म हम जाने अनजाने में कर देते हैं, वही कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। क्योंकि उन कर्मों की हमें कोई
अभिलाषा नहीं रहती उन कर्मों से कि हमें इस कर्म का अच्छा फल मिलेगा। हम उसे अपना कर्तव्य समझ के उसे पूर्ण कर देते हैं, वहीं से हमारा भाग्य बनता है। इसलिए अपने कर्म ऐसे कीजिए कि हमें इसका पुरस्कार मिले अथवा ना मिले, पर हमें अच्छे कर्म करने हैं, यहीं पे हमारा भाग्य बनता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि श्री कृष्ण जी ने भी गीता में इतनी गहराई तक की बात बोल दी है, लेकिन हमने आज तक कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया कि निष्काम भाव से कर्म कीजिए। हम सिर्फ सुनते हैं, कभी इस बात पर विचार करके देखिएगा कि क्या ये तो हमें पता ही है कि जो कर्म हम करेंगे उसका फल हमें अवश्य में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो हमारा हमें भाग्य बताएगा कि किसी भी समय किसी भी क्षण मिल सकता है। इसी के साथ धन्यवाद।